रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल आमालु बिन्नियात औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्द सना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सुनने सुनाने के बाद अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान पाक के बाद जिस किताब का दर्जा है उसे कहते हैं बुखारी शरीफ। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी बुखारी का आगाज़ जिस हदीस से किया वो पहली हदीस जो लिखी गई उसके चंद कलिमात मैंने तिलावत किए। इन्नमल आमालु बिन्नियात औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर नीयत ना हो तो अजर नहीं मिलता। अमल से पहले नीयत का होना बहुत ज़रूरी है और फिर नीयत का दुरुस्त होना ज़रूरी है। नीयत अगर दुरुस्त ना हो तो अजर नहीं मिलता किसी भी नेक अमल का। और नीयत क्या होनी चाहिए? खालिसतन उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की रज़ा के लिए। नीयत दुनियादारी की हो या दुनियावी मामलात के हों तो फिर अल्लाह अजर नहीं देता। जब नीयत उसकी रज़ा हो तो फिर वो अजर अता करता। इसीलिए पहली हदीस ही बुखारी की ये लिखी गई कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अमल छोटा हो पर नीयत हो तो वो अमल बढ़ जाता है, उसका अजर ज़्यादा हो जाता है। बंदा अगर इरादा करे, कुरान ने कहा ना फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, बस तुम पक्का इरादा करो, अज़्म करो तो फिर भरोसा करो अल्लाह पर। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक वो तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, उनके काम संवारता है। और जिनके तवक्कल असबाब रब की ज़ात नहीं बाकी मामलात हों तो फिर वो नाकाम होते हैं। क्योंकि इस कायनात में एक ही ज़ात है जिस पे भरोसा किया जाए और फिर वो बंदे के भरोसे को तोड़ता नहीं, उसे अजर अता करता है। और जितना खालिस तवक्कल और इरादा करता है इतना ही मेरा रब उसे अजर अता फरमाता है। साहबी रसूल हैं, वो आए, उन्होंने मस्जिद नबी के सामने आकर किला लगा दिया जानवरों को बांधने के लिए। अब तो पार्किंग होती है ना, उस वक्त पार्किंग नहीं, पार्किंग यही हुआ करती थी। किला लगा दिया, कोई घोड़े पे आ गया, कोई ऊँटनी पे आ गया, कोई ऊँट पे आ गया, कोई खच्चर पे आ गया, कोई गधे पे आ गया, यही पार्किंग थी। तो वो सहाबी रसूल ने
किला लगा दिया कि अगर कोई मुसाफिर आता है तो वो अपनी सवारी आसानी के साथ बांध कर वो नमाज अदा कर लेगा। दूसरे साहबी आए, उन्होंने उसे उखेड़ दिया कि कहीं कोई रात को अंधेरे में आए तो उसे लगे ज़ख्मी ना हो जाए, गिर ना जाए। उन्होंने उठा दिया। बात चलते चलते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में पहुंची। हुजूर ने दोनों को फरमाया आओ, क्योंकि एक सहाबी ने कहा आका एक ने लगाया है दूसरे ने हटा दिया है। हुजूर ने दोनों को बुलाया, फरमाया आओ भाई। पूछा तुमने क्यों लगाया? आका मैंने इसलिए लगाया, कोई मुसाफिर आता है वो अपनी सवारी बांध करके नमाज पढ़ लेगा। फरमाया तुम्हारी नीयत ये थी कि कोई मुसाफिर आता है तो वो आसानी से नमाज अदा करने के लिए सवारी बांध कर पढ़ ले। जी आका। फरमाया मेरा रब तुम्हें अजर अता फरमाएगा। दूसरे से फरमाया तेरी नीयत क्या थी? कहा आका मैंने इसलिए उठाया है कि कोई रात के अंधेरे में वहाँ सर्च लाइटें तो लगी हुई थी ने, वहाँ तो वो मामलात ही कुछ और थे। कहा तुमने? कहा का मैंने इसलिए उठाया कि कोई रात के अंधेरे में आता है उसे लग जाए, जख्मी ना हो जाए। फरमाया तेरी नीयत ये थी कि कोई किसी को लगे नहीं। जी आका। फरमाया मेरा रब तुम्हें भी अजर अता फरमाएगा। तो मामला क्या है? नीयत का। अगर मामला ये हो, नीयत हो कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे तो फिर रब अजर अता फरमाता है। आज हमारी नीयतें, तो वो शायर ने कहा था ना, मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी दूसरों का बुरा चाहते हैं। यार हमने तो दुआएं सजदों में जाकर मांगी हैं कि एदा रुड़ जाए, मर जाए, मुक जाए, एदे को खो के मैन दे दे। वो खालक है, मालक है, वो कदी किसी दे नुकसान विच राजी हुंदा? हौली बोले हो। वो खालक है, मालक है, वो किसी ने जलील नहीं करता, वो तो इज्जत देता है। अल्लाह अकबर। दूसरे साहबी ने उन्हें घर बनाया। जब घर बनाया ना तो हुजूर के दर पे आए। उन्होंने रोशनदान रखा था घर में। हुजूर के दर पे आए, आका मैंने गरीब खाना बनाया है, आप तशरीफ़ लाएंगे? हुजूर गए। जब गए ना तो देखा, फरमाया ये रोशनदान किस लिए रखा है? साहबी ने कहा आका ये रखा है हवा आएगी, रोशनी आएगी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काश तेरी नीयत ये होती कि यहाँ से अजान की आवाज़ आएगी। हुजूर ने फरमाया तेरी नीयत ये होती कि यहाँ से अजान की आवाज आएगी, मैं सुनकर नमाज अदा करने के लिए जाऊंगा। फरमाया रब्बे काबा की कसम, जब तक तेरा घर रहता फरिश्ते तेरे नामे अमाल में नेकियां लिखते रहते। बात किस चीज की है? नीयत की। रोशनदान दे असी भी घर च रखे हैं, पर साड़ी भी नीयत होई भी है तो रोशनी आएगी, हवा आएगी, ठंड आएगी, गर्मी आएगी। नीयत के सौदे हैं ना। खुदा की कसम वो किसी ने लिखा है कि अगर नीयतों के आसार बंदों के चेहरों पे नुमाया हो जाए ना तो माशरे में हर बंदा निकाब ओढ़ने पे मजबूर हो जाए। नीयतों के आसार, जो नीयतें हैं वो अगर चेहरों पे नुमाया होना शुरू हो जाए तो हर बंदा निकाब करने पे मजबूर हो जाए। इसीलिए तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सहाबा से फरमाया ना, सूरह आदियात की आखिरी आयत है कि जो तुम्हारे दिलों के अंदर खिचड़ी पकती है ना, जो हमारे ख्याल उठते हैं दिलों में, इधर से उठे यहाँ तक आए, आगे नहीं, न कलाम बना न अमल बना, सिर्फ अंदर ख्याल उठा, अंदर ही रह गया। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, रब फरमा रहा है कल क़यामत के दिन मैं ये भी पूछूंगा। सहाबा की चीखें निकल गई। कहा प्यारे फिर कोई नहीं जन्नत में जाएगा। रब ने फरमाया जिब्राइल जी रब जलील, फरमाया जाओ मेरे महबूब से कहो अपने गुलामों को तसल्ली दो कि ये जो दिल में है ना, जो ख्यालात उठते हैं वो मैं पूछूंगा ज़रूर, पर जज़ा सज़ा नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कि जो तुम्हारे दिलों में है मैं वो जानता हूँ, जो तुम करते रहे हो वो मैं नहीं जानता। अल्लाह अकबर। तो नीयत के सौदे हैं, नीयत दुरुस्त है तो अमाल का अजर बढ़ जाता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया ना, पहली उम्मतें इतनी इतनी ज़िंदगियाँ, इतने इतने अमाल, तो सहाबा ने कहा प्यारे फिर हम तो पीछे रह जाएंगे, 60-65 साल एवरेज है तो हम क्या करेंगे, हमारी तो
बड़ी भी किसी की लंबी ज़िंदगी हो तो 100 साल होती है प्यारे, वो 200 साल 400 साल 500 साल जिंदा रहते थे, उनकी तो फिर इतनी लंबी उम्रें हैं, तो प्यारे फिर हम अमाल तो नहीं कर सकेंगे ना, हम तो पीछे रह जाएंगे उनसे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें हर वक्त अमल करने के लिए वक्त दरकार की ज़रूरत नहीं, तुम नमाज पंजगाना पढ़ो, तुम नमाज एक पढ़ोगे रब तुम्हें 500 नमाजों का सवाब अता करेगा। तुम किसी के साथ मुस्कुरा कर मिलोगे रब तुम्हें सदका करने जितना अजर अता फरमाएगा। तुम चलते हुए रास्ते से कोई कांटा कोई पत्थर हटाकर साइड पे करते हो, मेरा रब तुम्हें सदका करने जितना सवाब अता फरमाएगा। करना तो तुम्हारा काम है, ये अमाल तुम्हारे लिए आसान है। बंदा नियत करता है रात को कि मैं इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज अदा करूँगा, नियत की उसने, लेकिन फजर की नमाज अदा नहीं कर पाया। जब अदा नहीं कर पाया तो फरिश्ते आ गए, कहा मौला इसने नियत की है कि मैं फजर की नमाज अदा करूँगा, जब इसने नियत की थी तो हमने नेकियां लिख ली हैं, अब इसने पढ़ी नहीं, वो नेकियां मिटा दे। तो मालिक फरमाता नहीं, मेरे महबूब नबी का उम्मती है, इसने नियत तो की है ना, मैंने इसकी नियत का अजर दे दिया है, इसे नियत का अजर दे दिए। यार हम तो नियत करने से भी गए, अच्छी नियत करने से भी गए, यानी रात को सोते हुए हम ये नियत भी नहीं करते कि इंशाअल्लाह सुबह फजर की नमाज अदा करेंगे, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात। तो जब हमारी नियत भी दुरुस्त न रही तो फिर हमारे मामलात क्या हुए। बंदा नमाज फजर पढ़े, 7 सूरह यासीन अल्लाह की रज़ा के लिए, किसके लिए? सूरह यासीन पढ़े अल्लाह की रज़ा के लिए। मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बंदा सूरह यासीन पढ़े फजर की नमाज के बाद उसकी रज़ा के लिए, फिर रब फरमाता है तेरे सारे दिन के काम अल्लाह के सुपुर्द। अगर बंदा न पढ़े, नमाज फजर न पढ़े, बेली आ जाता है, वो कहते हैं नहीं ना उठी, बेली तो पता जी ना, बेली का की ना है को तो बेली भी तो नहीं घट बोले हैं, बेली का की ना है, और बोलो कुछ नहीं होंगे यार, और भले हो शैतान हूँ तो बोल छो की ना से। नमाज फजर के वक़्त बंदा जब उठन लगता ना तो आके ना ना उठी सो जा, होनी तो चस आई है सोन की, बंदा वो जद में आ जाता है। और बाद औकात ना शैतान बंदे को चंगे काम भी करवाता जे। यही नुकता ना रखियो भाई हर वेले बंदे को बुरे ही करांदा, किसी टाइम वो सौदा भी कर लेंदा है, और जिस टाइम कहता ना कि इस पासे गया तो बहुत चंगा हो जाएगा, वो कहना चल खैर है इस पासे ही आ जा, तो मेरा बेली मैं तेरा बेली। ये बेली ने सुबह आके बंदे ने तो थपकी ना उठी सो जा, बंदा सो जाता है। फजर की नमाज का वक्त जिस टाइम खत्म हो जाता है ना, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये बंदे दे शैतान में पेशाब करता है, बंदे दे कान विच कौन है? शैतान। जिस बंदे दे कान विच सुबह सूरज निकले तो शैतान पेशाब करे, ईमान नाल दसो वो सारी दिहाड़ सारा दिन वो सुकून नाल रहेगा, वो सारा दिन की आखेगा। तबीयत बड़ी अवजार है, ये उतला हिस्सा सर भारी है, ये सुकून नहीं होंदा पिया, बेचैनी है। तो जिहदे कान में शैतान पेशाब करे वो तो फिर कुरान ते जाना नहीं, फिर उन्हें सुकून लई वो टूटी लाउनी है गाने सुनने वाले। रिजल्ट की निकले है? सारा दिन बेचैनी बेसकूनी ओदी नाफरमानी। तो जे बंदा सुबह फजर की नमाज पढ़े, पढ़ के सूरह यासीन पढ़े, तो फिर रब आखे जाए तेरे सारे दिन के काम के अंदर बरकत रब पाएगा। ये सौदा चंगा है या वो चंगा है? लेकिन ये कदों होंदा है जदों वो बंदे नाल प्यार करे,
बंदे नाल वो जो प्यार करता है ना तो फिर बंदे ने अपने आले पासे बुला लेंदा। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह तआला अलैह पहले मंडी लगती सी बंदियां ते बीबियां दी, जिंज अज जानवरां दी लगती है। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह तआला अलैह गए मंडी के अंदर। पहले लोग अपनी मां नूं कंधियां ते चुक के ना ते बाजार लै जाते सन, है कोई साडी मां खरीदण वाला? जे मां विक गई है तो ठीक है, अब्बा मर गया, अम्मा नाल निकाह कर लिया। जिन सराय आलमगीर के अंदर भाई ने भैन के नाल निकाह कर लिया। हुण तुसीं आखोगे कि हैरानगी मैनूं ते नहीं हुई, तुहानूं ही होवे तो मैनूं पता नहीं क्यों। जमाने जाहलीयत तो जदों ये चंगे काम भी आ रहे हैं ना ते नाल ये बुरा करैक्टर भी आ रहे हैं। अगर उस वक़्त गुनाह सन, गुनाहगार लोग सन ते अज भी मौजूद ने। उस वक़्त अगर चंगे लोग मौजूद सन ते अज भी मौजूद ने। ये उन्हां चंगियां दी बनिस्बत दुनिया चलती पई है जिहदे विच तुसीं ते मैं बच्चे हैं। साढ़े अमाल इस काबल नहीं कि असी अपने आप को कहिए कि नहीं असी ठीक हाँ, असी ठीक हाँ। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह तआला अलैह गए। तुसी हुणे बहुते परेशान हो गए हो, तुसी माशरे में नहीं वेख रहे कि लोग अपने मां बाप को गालियां देंदे ने? वेख्या जे कि नहीं? और बोलो तुसी यार, मैं कोई गलत गल करना पे यही गल्लां मेरियां चुभदियां ना। एक बंदा खन्नास है अपने मां बाप को गालियां दे रहे हैं। मेरे नबी ने तो मना फरमाया, फरमाया एक जमाना आएगा लोग अपने मां बाप को गालियां देंगे। साहबा ने क्या सुनिया इंज भी कभी हो सकता है? कैडा बगैरत वो बंदा होएगा जो अपने मां बाप को गालियां देगा? फरमाया नहीं, वो किसी के मां बाप को गालियां देगा, वो बदले वो मां बाप को वो गालियां देंगे। लेकिन ये तो गल बड़ी दूर हो गई है। हुण तो डायरैक्ट लोग अपने मां बाप को गालियां देंदे पे, औलाद देंदी पई, धक्के पे मारदी है, घरों बाहों फड़ के बाहर कट छड़दी है। और पहले ओल्ड हाउस ते बाहर सन, हुण ते तुहाडे मुल्तान भी बन गया जिथे लोग अपने बुढ़े मां बाप को दादा दादी नूं जमा कराउंदे ने। इस्लाम ने ऐ तो नहीं दसिया, ये तो गोरियां का कल्चर सी कि ओल्ड हाउस में जमा करा दो, बेटी भी जापते बेटा भी जापते, माई बाबे कोई नहीं संभाल सकता, लिहाजा उसे ओल्ड हाउस में जमा करा दो। और नहीं, इस्लाम ने कहा तेरी माई या तेरा बाबा जितना बुढ़ा होंदे जा रहे ने, तू मुहब्बत दी निगाहां दे नाल चेहरा वेखी, रब हज उमरे दा सवाब अता करेगा। इस्लाम ने तय दर्श दिता है, इस्लाम ने और नहीं दिया। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। की होया? हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह बाजार के अंदर गए ने ते जाके पूरी मंडी में वेखे है बड़े इख्तसार के नाल। जदों वेखे है तो बीबियां खूबसूरत भी हैं, जो जवान भी हैं। एक अधेड़ उम्र की एक कोने च बैठी है तो वो लब हिलते पे ने, वो कुछ पढ़ती पई है। रंग भी इतना साफ नहीं कि मुतवज्जे कर सके। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह गए, फरमाया मैं तेन खरीदन आया। उन्हें कहा सरकार कितनियां खूबसूरत गुलामां बैठियां ने, उतों कोई गुलाम खरीद के लै जाओ, मैं न कम दी न काज दी, दुश्मन अनाज दी, मैंने की करोगे? फरमाया विकण वास्ते आई है जी। फरमाया मैं खरीदण वास्ते आया। मामला तय हुए, खरीद के घर ले आए। जदों घर ले आए तो बीबी ने रात पई तो पूछा सरकार मेरी कोई खिदमत को नौकरी? फरमाया नहीं। क्यों? आपने चेक करना सी भाई ये बीबी उत्थे कलियां बह के पढ़ती की है, कलियां बह के पढ़ती की है। आपने फरमाया नहीं कोई नहीं ज़रूरत। बीबी ने फिर पूछा सरकार मुसल्ला, मुसल्ले का पता जे? जल्दी जल्दी की आंदे ने मुसल्ला कादे वास्ते हुंदा है? और मैंने अगले दिन एक शरीफ आदमी मिले, आंदा जी मैं घर नमाज पढ़ी है, मेरे बच्चियां रौला पा दिता है। मैं क्या क्यों? आंदा ये मैंने भी समझ ना रही, पर मैं सलाम फेरिया तो बच्चे तो जनानी मेरे कोल आके आंदे की होया जे? बच्चे आंदे अब्बा की होया जे? पेट च दर्द है, कदी सीधे हो रहे सो पेट ते हाथ रख लेंदे सो, कदी उंडे हो जाते सो, कदी जमीन ते डिग पैंदे सो, पेट च दर्द से? फरमाया नहीं पेट च दर्द नहीं सी पुत्र, मैं तो नमाज पढ़ी है। उन्हें आख्या नमाज की हुंदी है?
हाय मुसलमाना, ओए अपने घर में इतना माहौल जरूर रखियो कि तुसी नमाज पढ़न लगो तो बच्चे रौला ना पा देन कि अब्बे न कुछ हो गया, उन्हें पता लगे रब दी इबादत है। खुदा दी कसमें जाओ जाकर सर्वे करवा लो, 100 चो 80% घरे बजे होंगे जिन्हें मुसल्ले जाए नमाज दी नहीं पता। तुसी आखोगे नहीं मुसलमान जाओ सर्वे करवाओ। क्यों? असी घरों के अंदर नमाज ही नहीं पढ़ी, असी बच्चों ने कभी नमाज का दर्स ही नहीं दिता, बच्चियां बीवी ने कभी आखे ही नहीं कि नमाज पढ़ो। कितने दोस्त बैठे हो, मैं हूँ आखा कि मैंने कुछ मसाइल दसो जेडे जरूरी बंदे वास्ते, तुसी आखोगे नहीं क्रिकेट के खिलाड़ी पूछने जे 12 के 12 गिन के 11 के नाम दसने हैं तुहानू। मैंने भी पता गल्लां तलख ने चुभ दियां ने, क्योंकि चोर भावें बोड़े वाले खूह ते होवे ना तो मस्जिद ऐलान होवे भी चोर का पता लग गया है तो उन्हें उत्थे खड़ोक जानी है कि आहो लै मेरा तो नाम पक्का हो गया है। असी इस्लाम सिर्फ हुण सुनती वाले रह गए हैं, बाकी मुसलमानी साढ़े कोई नहीं रह गई, न काम दे अंदर, न अखलाक दे अंदर, न ईमान दे अंदर, न घर दे अंदर, न बाजार दे अंदर, किसी जगह दे उत्ते भी असी कामल ईमान नहीं रह गया। तो खुदा दी कसमें जो वारी आए फिर छाती तान के कहते साढ़े तो वड्डा तो मुसलमान है ही कोई नहीं दुनिया ते। श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ले आए घर के अंदर, बीबी ने वुजू किया, मुसल्ला लिया ते नफल पढ़ने शुरू किए, जितनी वो इस्तात सी उन्हें नफल पढ़े, नफल पढ़ के दामन चुक के दुआ पे मंगदी है। तवज्जो आखिरी जुमले ने दुआ पे मंगदी है, मौला जितना तन मेरे नाल प्यार है मेरे नबी दी उम्मत को माफ कर दे। श्री शक्ति सामने फरमाया बीबी इन दुआ न कर, दुआ इंज कर कि या अल्लाह जितना मैंने तेरे नाल प्यार है। फरमाया नहीं श्री शक्ति गलत दुआ पे सिखाना, दुआ जड़ी मैं मंगनी पई और ठीक है। हजरत श्री शक्ति ने फरमाया फिर दलील दे अपनी दुआ दी। उन्हें कहा सरकार मैं दुआ ये मंगी है या अल्लाह जितना तन मेरे नाल प्यार है इतनी मेरे नबी दी उम्मत नू माफ कर दे। अगर मैं ओदे नाल प्यार हुंदा शायद मैं गाफल सो जांदी, ओनू मेरे नाल प्यार है तां ते अद्धी रात दे अंदर वुजू करा के ते अपने मुसल्ले ते बैठा के बैठे ये ओदे प्यार दी अलामत है। भाई जदों ओ बुला लवे ना, बुला लवे कोई नेकी दा कम करवा लवे, कदी मुसल्ले ते बह जाओ या किसी दी हेल्प हो जाए ते फिर आकड़ ना जाओ, झुक जाओ कि ओ राजी है। नेकी दा कम कीता जे ते फिर समझ जाओ कि ओ राजी है, ते फिर आकड़ के किधरे उन्होंने नाराज न कर बवे हो, बल्कि झुक के ओदा शुक्रिया अदा करे हो कि सोने रब्बा तेरा शुक्र है कि तू मेरे नाल प्यार करना। ये प्यार दी अलामत है कि बंदा फजर दी नमाज भी पढ़े, पंजगाना भी पढ़े, तो फिर कुरान भी पढ़े, अच्छे काम करे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए।